नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी मधु रहते थे। रमेश चाय की एक छोटी सी दुकान चलाता था, जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। रमेश स्वभाव से बहुत मददगार और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था। जब भी चाय की दुकान में उसके बेरोजगार दोस्त और कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति आ जाता था, तो उनको रमेश बिना पैसे दिए ही चाय पिला देता था, जिससे कोई खास बचत नहीं हो पाती थी। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई, तो उसकी पत्नी मधु बोली, कोई बात नहीं, आप लोगों का भला ही तो कर रहे हैं। इसी तरह समय बीत जाता रहा था। रमेश अपनी दुकान में आने वाले व्यक्तियों से बात करता और उनका हाल चाल जानता, जिससे उसको उनके बारे में भी पता चल जाता था। एक दिन वहां चाय पीने आने वाले व्यक्ति को 500 रुपए की जरूरत थी। उसने रमेश से रुपये मांगे कि उसको अपनी पत्नी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाना है, इसलिए उसको पैसों की सख्त जरूरत है। वह यह रुपये 2 दिन में लौटा देगा। रमेश दूसरों की परेशानियों को समझता था। उसने उस व्यक्ति को 500 रुपये 2 दिन के लिए दे दिए। 2 दिन के बाद उस व्यक्ति ने वह रुपये रमेश को लौटा दिए। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति जिसको रुपये की जरूरत थी, उसको पता चला कि रमेश चाय वाले ने एक व्यक्ति को 2 दिन के लिए रुपये देकर उसकी मदद की है। वह व्यक्ति रमेश से बोला, मुझे 1000 रुपये की सख्त जरूरत है, मैं 3 दिन के बाद पैसे लौटा दूंगा। जिस तरह आपने उस व्यक्ति की मदद की थी, आप मेरी भी मदद करो। पहले तो रमेश ने मना किया इतने रुपए देने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति के गुजारिश करने के बाद रमेश ने उस व्यक्ति को भी 1000 रुपये दे दिए। 3 दिन के बाद उस व्यक्ति ने रमेश को 1200 रुपये दिए। रमेश ने बोला, आपने 200 रुपये ज्यादा क्यों दिए हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, आपने मेरी जरूरत के समय मदद की थी, जब मुझे कोई रुपया नहीं दे रहा था। यह उसके लिए है, आप इसको रख लीजिए। रमेश बहुत खुश हुआ और अपने घर पर अपनी पत्नी के लिए मिठाई लेकर गया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद बहुत से लोगों को पता चल गया कि रमेश जरूरत के समय लोगों को पैसे देकर मदद करता है। रमेश अब पैसे से मदद करने के लिए कुछ रुपये चार्ज करने लगा, जिससे उसने कुछ समय में ही बहुत पैसे कमा लिए और वह अपने गांव में प्रसिद्ध हो गया। अब रमेश ने एक चाय की अच्छी दुकान खोल ली, लेकिन उसका मुख्य काम चाय बेचने की जगह पैसे उधार में देने का ज्यादा हो गया था, जिसके कारण वह अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गया। अब लोग उसको किसी भी कार्यक्रम में सम्मानित व्यक्ति के रूप में बुलाने लगे, जिससे उसका खूब नाम हो गया। जब गांव में मुखिया के चुनाव होने लगे, तो सब ने रमेश को मुखिया का चुनाव लड़ने को कहा। सबकी बात मानकर वह मुखिया का चुनाव लड़ा। लोगों की मदद करने और पैसे उधार देने के कारण गांव के सब लोग उसको पसंद करते थे, जिसके कारण वह चुनाव जीत गया और रमेश गांव का मुखिया बन चुका था। वह गांव के सभी लोगों की और मदद करने लगा। रमेश और उसकी पत्नी मधु के अब अच्छे दिन आ गए थे, जिससे वह अब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि सदैव हमें जरूरतमंद लोगों की यथासंभव आर्थिक मदद करनी चाहिए। इसके दूरगामी परिणाम सुखद होते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और अंत में बेल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भविष्य में भी मैं आपको इस प्रकार की हिंदी कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूँ। धन्यवाद।